तो गाइस सीक्रेट इन्वेजन का सेकंड एपिसोड रिलीज हो ही गया और इस एपिसोड का नाम है प्रोमिसेस। तो एपिसोड की शुरुआत होती है ईयर 1995 से, जहां पे हम कैप्टन मार्वल मूवी के कुछ इवेंट्स को देखते हैं, जब निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने इन रेफ्यूजी स्क्रल्स को प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें तुम्हारा खुद का प्लेनेट देंगे। और तभी हमें इन स्क्रल्स के ग्रुप का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है और उसके बाद टाइम जंप होता है और हम पहुंच जाते हैं ईयर 1997 में। तभी ग्रेविक को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एज स्क्रल, और तभी हमें ये भी पता चलता है कि ग्रेविक के पेरेंट्स की वॉर में डेथ हो गई होती है और ग्रेविक खुद स्पेसशिप से अर्थ पे पहुंचता है। और तभी निक फ्यूरी इन स्क्रल के ग्रुप के पास से हेल्प मांगता है और वो कहता है कि तुम मेरे अर्थ को सेफ रखने में मेरी हेल्प करो, तब तक मैं और कैप्टन मार्वल तुम्हारे लिए नया घर ढूंढ लेंगे। और फिर एक एक करके सारे स्क्रल्स प्रॉमिस करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, और फ्यूरी भी कहता है कि मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। और फिर हम उसी मॉस्को वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर ग्रेविक ने मारिया हिल को मारा होता है और 3 ब्लास्ट किए हैं। और तभी निक फ्यूरी को कोई पीछे से आके खींच के कार में डाल देता है और वो और कोई नहीं टैलोस होता है। और वहाँ पे ये येलो टोपी वाले बंदे को कुछ लोग उठा के ले जाते हैं और इसके बाद वही एआई से बना हुआ इंट्रो आ जाता है। उसके बाद में एक ट्रेन दिखती है, वहाँ पे कुछ लोग निक फ्यूरी को ढूंढ रहे होते हैं और वो वहाँ पे एक बोगी का डोर नॉक करते हैं। तो हमें वहाँ पे एक सुंदर सी औरत दिखाई देती है, तो वो उससे पूछते हैं निक का फोटो दिखाते हुए कि हम इस ब्लैक अमेरिकन को ढूंढ रहे हैं। और वो हंसते हुए कहती है कि ये ब्लैक अमेरिकन इस मॉस्को से वॉरसॉ जाने वाली ट्रेन में क्या ही करेगा, और वो चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो खूबसूरत औरत और कोई नहीं टैलोस ही था, और टैलोस कहता है कि वो चले गए हैं। तभी हम निक फ्यूरी को देखते हैं और तभी निक टैलोस से पूछता है कि क्या तुम्हें जिया का कोई मैसेज आया, और फिर वो अपनी ट्रेन में ट्रैवल करने की मेमोरीज शेयर करता है। और तभी निक टैलोस से कहता है कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता, जैसे स्क्रलोस का डिस्ट्रक्शन। और टैलोस कहता है कि इसके बारे में तो तुम्हें सब कुछ पता है। और तभी निक फ्यूरी कहता है कि इस गेम का नाम ही यही है कि मुझे वो बताओ जो मुझे नहीं पता है। और तभी टैलोस कहता है कि क्री ने हमें पूरी तरह डोमिनेट किया और जब तक हम लड़ पाए हम लड़े उनसे, पर जब हम उन्हें नहीं रोक पाए तब लाखों स्क्रल्स जो भी जिंदा थे वो भाग गए। और फिर फ्यूरी कहता है कि अब मुझे उन स्क्रल्स के बारे में बताओ जो भाग गए हैं। और टैलोस कहता है कि मेरे सभी लोग यहाँ अर्थ पे है। और तभी निक फ्यूरी शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे लाखों लोग यहाँ अर्थ पे है। और तभी निक फ्यूरी और टैलोस के बीच में बहस हो जाती है। टैलोस कहता है कि मैंने मैसेज करके जितने भी स्क्रल्स एम्परर जॉर्ज कॉलोनी में नहीं थे उन सभी को यहाँ पे बुला लिया है। और फिर टैलोस कहता है कि पूरे यूनिवर्स में हमें खतरा था, तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं मेरे लोगों को मरने के लिए छोड़ देता या फिर अर्थ पे बुला लेता। और निक फ्यूरी कहता है कि तुम मेरे गेस्ट हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। और टैलोस कहता है कि अगर तुम ही अपने घर से गायब हो जाओ तो, और तुम गायब हो भी गए थे। और उनकी ये बहस चलती जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर कार से एक कॉफिन निकाल रहे होते हैं, तो ये मारिया हिल का ही कॉफिन है। और तभी हम मारिया हिल की मॉम एलिजाबेथ और फ्यूरी को बात करते हुए देखते हैं। तो वो कहती है निक से कि क्या तुम वहाँ पर थे जब ये सब कुछ हुआ। तो तभी निक फ्यूरी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि यह सब कुछ कैसे हुआ, और वो वहाँ पे इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मारिया की मौत को जाया मत होने देना। और फिर कुछ न्यूज में बताया जाता है कि ये अमेरिका की साजिश है मॉस्को पे अटैक करने की, तो हो सकता है अमेरिका और रशिया के बीच में वॉर शुरू हो जाए। तो इससे ये तो पता चल ही गया कि जो ग्रेविक का प्लान था वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। फिर आगे हमें गाया और ग्रेविक को एक मीटिंग में जाते हुए देखते हैं, जो कि काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग थी। वहाँ पे यूएसए यूके सभी जगह से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद थे। और तभी हमें पता चलता है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स इस सीन में नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे स्क्रल्स है, और वो भी काफी लंबे समय से। तो बेसिकली ये मीटिंग होती है ग्रेविक को पनिश करने के लिए, क्योंकि उसने 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है। पर किसी तरह ग्रेविक उन्हें कन्विंस कर लेता है और उनसे कहता है कि निक फ्यूरी ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमें घर ढूंढ के देगा, पर उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो अब मैं अर्थ को अपना घर बनाऊंगा और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो ये काउंसिल मेंबर्स उसे सपोर्ट करते हैं, पर एक लेडी उसे अपना लीडर नहीं मानती है। तो ग्रेविक उसे कहता है कि आप पीसफुली यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो काउंसिल मेंबर बाहर निकल के टैलोस को कॉल करके ये सिचुएशन बताती है। फिर जब ग्रेविक अपने बेस पे पहुँचता है तो वहाँ पे मौजूद सारे स्क्रल्स उसका वेलकम करते हैं और उसे अपना लीडर मान लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गाया को अब ग्रेविक पे थोड़ा थोड़ा
डाउट आने लगा है। तो वो उसके आदमी को फॉलो करते करते एक रिसर्च रूम में पहुंचती है और वहाँ पे एक साइंटिस्ट कुछ डीएनए सैंपल्स पे काम कर रही होती है, पर वहाँ पे किस चीज की रिसर्च हो रही है हमें नहीं पता है। और तो और गाया भी अब धीरे धीरे स्क्रल्स के खिलाफ हो रही है। तो वो पूरे स्क्रल ग्रुप के खिलाफ नहीं होगी, वो होगी ग्रेविक और उसके आर्मी के खिलाफ। तब हम देखते हैं कि रोडी सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि कुछ भी हो जाए, पर निक फ्यूरी और मारिया हिल मॉस्को में प्रेजेंट नहीं थे जब मॉस्को में अटैक हुआ था, और जितने भी फोटोज भेजे गए हैं वो सारे रशिया से आए हैं और वो सिर्फ एक दावा कर रहे हैं, उन्हें भी कंफर्म नहीं है अभी तक। और फिर रोडी और निक फ्यूरी की अकेले में मुलाकात होती है। जब वो दोनों मिलते हैं तो फ्यूरी कहता है रोडी से कि तुम्हें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो उसका इशारा था उसके बॉडीगार्ड्स पे। तो वो कहता है कि हो सकता है वो हाइड्रा के लिए काम करते हो या फिर कुछ स्क्रल्स भी हो सकते हैं। और फिर दोनों के बीच में अच्छा खासा झगड़ा भी होता है, पर एंड में निक फ्यूरी को रोडी अपने पोस्ट से फायर कर देता है। तो वो कहता भी है कि कुछ भी हो जाए, ये जो स्क्रल का वॉर है ये मेरा है और मैं ही इसे पूरा करूंगा, फिर चाहे तुम मेरी हेल्प करो या ना करो। और निक फ्यूरी इतना कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिस येलो टोपी वाले बंदे को पकड़ा गया था मॉस्को ब्लास्ट के सीन में, उसे यहाँ पे सोनिया बुरी तरह से टॉर्चर कर रही होती है, क्योंकि सोनिया को पता चल जाता है कि वो स्क्रल है। और दूसरी तरफ गाया भी कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाने में लगी है ताकि वो टेलोस और निक फ्यूरी की हेल्प कर पाए। और तभी जो सोनिया के सामने स्क्रल था वो उसे बताता है कि ग्रेविक की हेल्प एक कपल कर रहा है जिसका नाम टॉल्टन है, और वो इन स्क्रल्स को और ताकतवर करने में ग्रेविक की हेल्प कर रहा है। तो वहीं पे गाया को कंप्यूटर से कुछ ऐसी डिटेल्स पता चलती है। तो इस सीन में आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे ग्रूट, फॉरेस्ट बीस्ट और कलॉप्सिडियन का डीएनए सैंपल है, जिससे पॉसिबली सुपर स्क्रल्स बनाने में हेल्प होगी उनकी। फिर जहाँ पे सोनिया उस स्क्रल को टॉर्चर कर रही होती है वहाँ पे ग्रेविक आता है और तभी हमें एक तगड़ा फाइट सीक्वेंस भी देखने मिलता है। और उतने में सोनिया उस सुरंग से भाग जाती है और ग्रेविक उस स्क्रल को आके पूछता है कि तुमने क्या बताया। तो वो स्क्रल बोलता है कि मैंने सिर्फ झूठ कहा है उससे। तो फिर ग्रेविक उसे अपनी कार में एक जंगल में ले जाता है और वहाँ पे उसे मार देता है। और फिर हम देखते हैं निक फ्यूरी को, और तभी हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी तो मैरिड है और वो भी एक स्क्रल से। तो ये एपिसोड फर्स्ट एपिसोड से काफी बढ़िया था और इसमें हमें सुपर स्क्रल का भी इंडिकेशन दे दिया है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।